वेलकम बैक इन एसएसटी क्लासेस लेक्चर नंबर 2। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। दैट मीन्स मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। ओके बेटा, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। हम इसमें आपको बताएंगे कि एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे बेसिक मैथमेटिक्स की क्या जरूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स में टॉपिक हैं जिसको मुझे कवर करना होगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा भी मुझे कवर करना होगा और अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करें और इसे किस तरह से सॉल्व करें, ये हम आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। ठीक है, कवर करेंगे। उसके बाद और हो सकेगा तो हम आज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी इसी लेक्चर में बता देंगे अगर समय मिला तो। अगर नहीं मिला तो ये हम अगले लेक्चर में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अलजेब्रा। और अलजेब्रा में स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करें, इसका फॉर्म क्या होता है। ओके बेटा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम इसका फॉर्म जानेंगे कि फॉर्म किस फॉर्म का होता है। ये है ax² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कि ऐसा इक्वेशन बेटा जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो वो 2। दैट मीन्स मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। बट हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल 0। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य ने एक रूल्स दिया हुआ था। श्रीधराचार्य ने इसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन में x वेरिएबल जो है इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, इसके 2 आंसर आएंगे या फिर 2 रूट्स आएंगे। हम कह सकते हैं इसके 2 रूट्स आएंगे। हमने कहा कि x की वैल्यू आएगी -b, देखो ये प्लस में और एक माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, b² माइनस 4ac बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो हम इसे अगर अलग अलग करके देखना चाहेंगे, मैंने कंसीडर कर लिया कि एक रूट x1 है और दूसरा रूट x2 है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। और ये दूसरा हो जाएगा -b, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो माइनस के साथ लिखो b² माइनस 4ac बाई 2a। ये 2 रूट्स हैं इनके। ओके, तो हम लोग चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो आप a कॉमन कर लो इसमें से। यहाँ हो गया x² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल 0। ओके, तो यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर भी a हो जाएगा, क्योंकि जिसमें a नहीं है वो बाई में हो जाएगा। ओके, a यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए विल बी इक्वल 0। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है b बाई ए, आप इसका हाफ करिए। तो b बाई ए का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, b बाई 2a। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, b बाई ए का हाफ करेंगे तो 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा b बाई 2a। आप इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इस इक्वेशन में एक बार ऐड कर दीजिए और इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसी को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए विल बी इक्वल 0। ये हो गया। अब जरा देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। ओके, क्योंकि देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा ना, b बाई ए इंटू एक्स प्लस आप इसको b बाई 2a का होल स्क्वायर। ओके, आप इसे इस तरह से लिखो c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो बेटा ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, 4ac माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल 0। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस इसमें से आप इसको उस तरफ लेकर जाइए तो ये हो जाएगा, ट्रांसफर करिए इस टर्म को तो ये हो जाएगा माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम इसका सोल्यूशन इस तरफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलो इसके जस्ट आगे यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए, पहले इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो कुछ इसका टर्म इस तरह से हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a। ओके, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट होगा, माइनस को अंदर लेके जाइए, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर और ये टोटल अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, आप इसे कुछ इस तरह से लिखो इक्वल, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। ओके, तो ये हो गया x, तो x की वैल्यू हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर ये प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, ये हुआ सोल्यूशन ऑफ स्थिराचार फार्मूला। तो ये हुआ इसका इस फार्मूले का प्रूफ, है ना। तो अभी जस्ट हम इसके आगे बताते हैं कि इस फार्मूले में x1 और x2 का सम क्या होगा, x1 और x2 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी आप जैसे हमारे ये वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद जैसे इसको पूरा राइट डाउन करिए, फिर हम आपको बताते हैं x1 और x2 का सम ऑफ रूट्स। ओके, हम आपको सिखाएंगे अब कि इस दो रूट्स का सम क्या होगा, सम ऑफ टू रूट्स। दैट मीन्स x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, फिर ये हो जाएगा प्लस के साथ क्योंकि मुझे सम करना है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, तो आप जरा देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, माइनस b बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, ये आपने देखा था जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखा था, ax स्क्वायर प्लस
bx plus c will be equal 0। ओके, तो जरा देखो b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ए क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, एक्स स्क्वायर को हम थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, अब जरा देखते हैं हम इसका कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट मीन्स x1 इंटू x2 क्या होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, तो हम देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, शायद ये फार्मूला जो है ये बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बाई 2 2 जा 4a स्क्वायर। ओके, तो ये जो टर्म होगा आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के साथ अंदर जाएगा, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हुआ और यहाँ पर बचा 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, a कैंसिल। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या बचा यहाँ पर, देखो c बाई a, यहाँ पे लास्ट टर्म जो यहाँ पे कैंसिल होके आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 इंटू x2, ये हो गया c बाई a। जरा ध्यान से देखो आप कि c बाई a, क्या हम इसे इरेज कर सकते हैं, आपने राइट डाउन तो कर ही लिया होगा, चलो हम इसे इरेज कर देते हैं। फाइनली देखो क्या होता है लास्ट में c बाई a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इंटू x2 एंड x1 का प्रोडक्ट जो होगा ये हो गया c बाई a। c क्या है, व्हाट इज c, c इज अ कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ लिखो कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स x1 एंड x2, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अभी आपने लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट्स में माइनस b बाई a, और ये हुआ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स हुआ, सॉरी सम ऑफ रूट्स हुआ माइनस b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ c बाई a। ओके, आप इसे जस्ट राइट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करिए। ओके, फिर हम आपको बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से राइट डाउन कीजिए। बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो आपने बोला कि सर ये जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ये है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विविक्तकर बोलते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ। ओके, तो इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटा, अगला केस 0 से बड़ा, अगला केस 0 के बराबर भी आ सकता है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट के तीन केसेस बन सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट d विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल 0। अभी आपने देखा हुआ था जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। आपने बोला सर कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाए, यहाँ पे 0 रखिए, अगर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a, हम इसे लिख सकते हैं माइनस b बाई 2a। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x का दो x के देखिए माइनस b बाई 2a आ गया, और यही माइनस b बाई 2a ये x1 और x2 दोनों की वैल्यू है। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो x1 वैल्यू इक्वल माइनस b बाई 2a और x2 का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस b बाई 2a। दैट मीन्स मुझे ये क्या समझ में आ रहा है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसका जो रूट्स आएगा
वो इक्वल आएंगी। दैट मीन्स रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। ओके, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर केस नंबर सेकंड की बात करेंगे, केस नंबर सेकंड में d, ओके, d इज ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो क्या हो सकता है, अगर 0 से बड़ा आएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, A to Z है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर 0 से बड़ा आ सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसकी कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे, और रूट्स रियल। ओके। और बेटा अगर केस नंबर थर्ड की बात हम करें, केस नंबर थर्ड में, ठीक है, तो क्या होगा, d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से छोटा आ गया दैट मीन्स रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे या कंजुगेट रूट्स होंगे, कंजुगेट नंबर होंगे। कंजुगेट का मतलब होगा a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, कुछ इस तरह के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो जरा मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना होगा तो क्या होगा, कंडीशन है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac की इज ग्रेटर देन 0 होगा तो किस तरह के रूट्स बनेंगे हमारे, और d की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो किस तरह के रूट्स बनेंगे। ये टर्म मुझे क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेकर के इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं कि एग्जांपल में किस तरह से हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो जस्ट आप हेडिंग लगा लो, एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर। एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 5x माइनस 12 विल बी इक्वल 0। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 विल बी इक्वल 0। तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू क्या होगा 1, कंपेयर करो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कंपेयर करके दिखाओ। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बाय द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जरा देखो आप, a की जगह पे क्या है 1, b की जगह पर क्या है 5 और c की जगह पर क्या है माइनस 12। फार्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य, फार्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस b माइनस की ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मतलब माइनस 12। ओके, तो बाई 2a 2 इंटू 1। अब जरा देखो ये क्या होगा माइनस 5 प्लस माइनस, इसे माइनस 12 को हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि माइनस के साथ लिखा हुआ ये है ना। उसके बाद क्या होगा ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 5 से कितना होगा 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, और 12 4 जा 48 बाई 2। ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, आप इसे ऐड करके देखो कितना आएगा बाई 2, यही आएगा 8 5 3 कैरी 1 और 4 2 6 7 बाई 2। जरा देखो ये x की वैल्यू आ गया, इसे आप सेपरेट करके देखो, इसके दो रूट्स आएंगे, एक x1 और एक x2। x1 में आप प्लस के साथ रखिए, x2 को माइनस के साथ रखिए, तो x1 में आ जाएगा माइनस 5 प्लस अंडर रूट 73 बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस अंडर रूट 73 बाई
73/2। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए। पहले सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ओरिजिनल जो जिस फॉर्म में रखता है ax² + bx + c से हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देखो मैंने कंपेयर किया, यहाँ पर a का वैल्यू क्या था 1, b का वैल्यू क्या है +5 और c का वैल्यू क्या है -12। उसके बाद मैंने फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दिया। देखो फार्मूले में क्या था -b +- b² - 4ac/2a -b दैट मींस ये -5 हुआ +- ये होगा b² दैट मींस 5 का होल स्क्वायर -4ac 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना है -12 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बाई 2a मतलब 2 into 1। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ -5 + √5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आप, 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 5 into 5 दैट मींस 25। आप यहाँ रखो 25। अब जरा देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। ओके, और 12 चौके 48 या 4 जैसे 12 4 जा 48 आप यहाँ पे लिखो। उसके बाद इसे ऐड कर दो, ऐड करने नहीं आ रहा आप यहाँ पे लिख के ऐड कर लो जल्दी से, है ना। कैरी 1 4 2 6 1 7 73 आ गया। ओके, और 73 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो ये वैल्यू 2 तो था ही, x की वैल्यू अब इसे यहाँ पे सेपरेट करो x1 और x2 क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है ना। तो मैंने एक बार प्लस के साथ रखा और एक बार माइनस के साथ रखा। इस तरह से मैंने ये सॉल्यूशन क्या किया सॉल्व कर लिया। ओके, अब जरा मैं देखता हूँ कि एक अगला सा फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम इसे यूज करते हैं। बाकी आप नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने का मैं दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करिए आप लोग, है ना। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, ध्यान से आप लोग राइट डाउन करिए इसको। द स्पीड v ऑफ अ पार्टिकल is moving along a straight line is given by v = t² + 3t - 4 where v is in meter per second and t in seconds. Find time t at which the particle will momentarily come to rest. बात को ध्यान समझिए, पार्टिकल क्या हो रहा है, बोल रहा है कि आप वो समय फाइंड आउट कीजिए, वो टाइम आप फाइंड आउट कीजिए जिस वक्त ये जाकर के बॉडी क्या हो जाए रेस्ट में हो जाए। दैट मीन्स बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट में हो जाए, कम टू रेस्ट। दैट मीन्स इसकी लास्ट वेलोसिटी लास्ट स्पीड क्या होगी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन लिखो यहाँ पर, सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इसका। दैट मीन्स फाइनल स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v = क्या हो जाएगा 0। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर t² + 3t - 4 विल बी इक्वल 0। अब आप इसे सॉल्व करिए बाय दिस श्रीधराचार्य फार्मूला। आप ये टर्म आप याद रखिए कि जब वेरिएबल x के टर्म में था तो मैं श्रीधराचार्य का फार्मूला x के टर्म में लिखा हुआ था, और अब ये जो इक्वेशन आ गया ये t के टर्म में दिया हुआ है। तो अब हम जो श्रीधराचार्य फार्मूला लिखेंगे वो t के टर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा t विल बी इक्वल -b + √b² - 4ac/2a। समझ में आ रहा है। तो हम इसे पहले कंपेयर करा लेते हैं, कंपेयर कराते हैं इस फार्मूले। ये जो इक्वेशन है ये ax² + bx + c विल बी इक्वल 0 से आप कंपेयर कराइए। a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिख दीजिए वैल्यू ऑफ a 1, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है -4। ओके, ये वैल्यू जल्दी से यहाँ पर पुट करिए और सॉल्व करके दिखाइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए आप सब लोग। चलो सॉल्व कर देते हैं। ओके, t का वैल्यू देखो यहाँ पर रखो -b, तो b का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा -3 + √b² दैट मींस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 - 4ac। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 4, -4 था तो मैंने माइनस इंटू माइनस कर दिया था तो प्लस आ गया ये। ओके, बाई 2a 2 इंटू 1 कितना होगा 2। थोड़ा शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग ना, -3 +
4 4 जा 16, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप कितना आएगा केवल 5। ओके, ये हो गया 2। एक बार आप यहाँ पे प्लस लीजिए और एक बार आप क्या लेंगे माइनस, तो t का वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस 5/2, और एक बार आ जाएगा t का वैल्यू -3 माइनस 5/2। जरा सोच के बताओ t का वैल्यू क्या आएगा, एक t का वैल्यू आ जाएगा 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 2/2, दैट मीन्स t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू 1 सेकेंड, और t का वैल्यू क्या आ सकता है -3 माइनस 5 कितना -8/2, दैट मीन्स -4 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? हमारा ये जो पार्टिकल है लास्ट 1 सेकेंड में जाकर के ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और ये एग्जांपल आप अपने मन से सॉल्व करिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप तुरंत ये वीडियो को ऑन करके देख लीजिए उसके। और नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एपी और जीपी के बारे में बताएंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ओके बेटा, धन्यवाद।